नमस्कार। अंधविश्वास एक बहुत ही बुरी चीज होती है क्योंकि इसकी जड़ें अज्ञानता में फैली होती हैं। यह हमारे भय, निराशा, असहायता व ज्ञान की कमी को दर्शाता है। यह बहुत ही दुखद है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वासों में जकड़े होते हैं। इस ज्ञान और विज्ञान के युग में यह हमारी बौद्धिक निर्धनता को दिखाता है। अंधविश्वास के इन्हीं विश्वास और मान्यताओं को मुंशी प्रेमचंद्र जी ने अपनी कहानी तेतर में बहुत ही खूबसूरत और नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया है। तो प्रस्तुत है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित कहानी तेतर। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग, विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। 3 पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्ध माता सौर द्वार पर सूख गई। अनर्थ, महाअनर्थ। भगवान ही कुशल करे तो हो। यह पुत्री नहीं, राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था। आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान 7वें शत्रु के घर भी तेतर का जन्म न दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या पिता को लेती है, या माता को, या किसी अपने को। उनकी वृद्ध माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने। कलमुही है, न जाने क्या करने आई है यहाँ। किसी बांझ के घर जाती तो उसके दिन फिर जाते। दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को लगे समझाने। अब माँ, तेतर वेतर कुछ नहीं, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुला लो, नहीं तो लोग कहेंगे 3 बेटे हुए तो कैसी फूली फिरती थी, एक बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया। माता, अरे बेटा, तुम क्या जानो इन बातों को। मेरे सिर तो बीत चुकी है, प्राण नसों में समाया हुआ है। तेतर के ही जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ था, तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। दामोदर, इस कष्ट के निवारण का भी कोई उपाय तो होगा। माता, उपाय बताने को तो बहुत है, पंडित जी से पूछो तो कोई ना कोई उपाय बता ही देंगे, पर इससे होता कुछ नहीं। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पंडित जी की मुट्ठियां तक गर्म की। यहाँ जो सिर पर पड़ना था वह पड़ ही गया। अब टके के पंडित रह गए हैं। जजमान मरे या जिए उनकी बला से उनकी दक्षिणा मिलनी चाहिए। लड़की दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हृष्ट पुष्ट है। बड़ी बड़ी आंखें, पतले पतले लाल लाल होंठ जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग है, लंबी सी नाक। कलमुही नहाते समय रोई भी नहीं, टुकुर टुकुर ताक रही थी। यह सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं। दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी न थे। लड़की के रूप का बखान सुन उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले, अम्मा जी, तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुला भेजो। गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो कुछ होगा वह तो होगा ही। माता, जी तो उलझता नहीं, करूं क्या। दामोदर, गाना न होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं कि हो जाएगा। अगर इतने सस्ते जान छूटे तो न कराओ गाना। माता, बुलाए लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वह तो हो ही गया। इतने में से दाई ने सौर में से पुकार कर कहा, बहू जी कहती हैं गाना वाना करने का काम नहीं। माता, भला उनसे कहो चुप बैठी रहें, बाहर निकलकर मनमानी करेंगी। 12 ही दिन है, बहुत दिन नहीं है। बहुत इतराती फिरती थी, यह न करूंगी, वह न करूंगी, देवी क्या है, देवता क्या है। मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगती थी। तो अब चुपके से क्यों नहीं बैठते। मेमे तो तेतर को अशुभ नहीं मानते और सब बातों में मेमों की बराबरी करती है, तो इस बात में भी करे। यह कहकर माता जी ने नाइन को भेजा कि जाकर गाने वालियों को बुला ला, पड़ोस में भी कहती जाना। सवेरे होते ही बड़ा लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा, बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ। माता, लड़की हुई है। बालक खुशी से उछलकर बोला, ओ हो, पैजनिया पहनकर चुन चुन करेगी, जरा मुझे भी दिखाओ दादी जी। माता, अरे क्या सौर में जाएगा, पागल हो गया है क्या। लड़के की उत्सुकता न मानी, सौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, अम्मा, जरा बच्ची को मुझे दिखा दो। दाई ने कहा, बच्ची अभी सोती है। बालक, जरा दिखा दो गोद में लेकर। दाई ने कन्या उसे दिखा दी तो वहां से दौड़ता हुआ वह अपने छोटे भाइयों के पास पहुंचा
और उन्हें जगह जगह कर खुशखबरी सुनाई। एक बोला, नन्ही सी होगी। बड़ा, बिल्कुल नन्ही सी, बस जैसे बड़ी सी गुड़िया। ऐसी गोरी है कि क्या किसी साहब की लड़की होगी। यह लड़की मैं लूंगा। सबसे छोटा बोला, हमको भी दिखा दो। तीनों मिलकर लड़की को देखने आए और वहां से बगले बजाते बजाते उछलते कूदते बाहर आ गए। बड़ा, देखा कैसी है? मंजिला, कैसे आंखें बंद किए पड़ी हुई थी। छोटा, इसे हमें तो दे देना। बड़ा, खूब, द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े बाजे आतिशबाजी। मंजिला और छोटा ऐसे मग्न हो रहे थे मानो वह मनोहर दृश्य आंखों के सामने है। उनके सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे। मंजिला बोला, फुलवारियां भी होंगी। छोटा, हम भी फूल लेंगे। छठी भी हुई, बरही भी हुई। गाना बजाना खाना खिलाना देना दिलाना सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए, दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन ब दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जा रही थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन रात नशे में बेहोश पड़ी रहती थी। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल हो रोने लगती थी। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर फिर अफीम खिला देती थी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि अब की उसकी छाती में दूध भी नहीं उतरा था। यूं भी उसे दूध देर से उतरता था, पर लड़कों के बेर उसे नाना प्रकार के दूधवर्धक औषधियां खिलाई जाती थी। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता था, यहाँ तक कि दूध उतर ही आता था। पर अब की यह योजनाएं न की गई। फूल सी बच्ची कुमलाती जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हाँ, नाइन कभी कभी चुटकियां बजाकर चुमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वह आंखों को पोंछती हुई चली जाती थी। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस न पड़ता था। बड़ा लड़का सिद्धू बार बार कहता, अम्मा बच्ची को तो दो, बाहर से खेल लूंगा, पर माँ उसे झिड़क देती थी। 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखे कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक को देख रही थी और अपना अंगूठा चूसने में मगन थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वह न रोती थी न हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मगन थी मानो उसमें सुधा रस भरा पड़ा है। वह माता के स्तनों की ओर मुख भी न फेरती थी, मानो उसका उन पर कोई अधिकार नहीं, उसके लिए वहां कोई आशा न थी। बाबू साहब को बच्ची पर दया आ गई। इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े, उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ कल्पित अनिष्ट के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि हमारा अमंगल भी हो जाए तो क्या उसकी भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हम इतनी कठोरता कर रहे हैं, क्या ईश्वर को यह अच्छी लगती होगी? उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वह हाथ पैर उछाल उछाल कर गू गू करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई थी। प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए। स्त्री ने बार बार कहा, उसे पड़ी रहने दो, ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है, अभागिन रात दिन तो प्राण खाई रहती है, मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए। किंतु दामोदर दत्त न माने। उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उनके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी आकर उसमें चर रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा, सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ तो ले, तो इसे दूध पिलाएं, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिल लगी हाथ आ गई। उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए उसके सामने लेके आ गए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ गया हो। लड़की का मुख खिल उठा। उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाए तो बार बार वहां जाएंगे। देखेंगे कि माता कैसे बच्चों को दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय परों को फड़फड़ा कर चें चें करता है, और आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा भी करेंगे। अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे भी। सिद्धू ताक में लगा रहता।
ज्यों ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन में शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में 2-2, 3-3 बार भी दूध पिलाता था। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परचा दिया था कि वह स्वयं चोकर के लोभ में चली आती थी और दूध देकर चली जाती थी। इस भांति कोई 1 महीना गुजर गया। लड़की हृष्ट पुष्ट हो गई, मुख पुरुष के समान विकसित हो गया, आंखें जग उठी, शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो नहीं सकती थी, पर दिल में उसे आशंका होती रहती थी कि वह अब मरने वाली नहीं, हम ही को लेकर जाएगी। कदाचित ईश्वर उसकी रक्षा कर रहे हैं, जब ही तो दिन ब दिन निखरती जा रही है, नहीं तो अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती थी। मगर दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी। उसे भ्रम होने लगा था कि बच्ची को खूब दूध पिलाया जा रहा है, सांप को पाल रही है। शिशु को और आंख उठाकर भी न देखती थी। यहाँ तक कि एक दिन कह बैठी, लड़की का बड़ा छोह करती हो? हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, तुम न छोह करोगी तो कौन करेगा? अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ। अरे, तुम्हें मना थोड़ी ही करती हूँ, मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूं? अब अगर आपको विश्वास न आए तो मैं क्या करूं? मुझे पागल समझती हो? वह हवा पी पी कर ऐसी हो रही है। भगवान जाने अम्मा, मुझे तो अचरज होता है। बहू ने बहुत निर्दोषता जताई, किंतु वृद्ध सास को विश्वास न आया। उसने समझा, यह मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब यह समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वह जिन प्राणियों को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाए। वह यह तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा, तुमने मेरा कहा न माना, यह उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों ज्यों यह द्वेष भाव प्रकट होता जाता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता जाता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति 1 साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिल जाता था। विचित्र दशा हो रही थी। न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, न हंसते बनता था, न रोते। इस भांति 2 महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट न हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाए। पुत्र भी किसी दिन पैरगाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता। न बहू के मैके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आती है। एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर यह भी कह दिया कि अम्मा, यह सब ढकोसला है। 73 लड़कियां क्या दुनिया में नहीं होती, तो सबके सब माँ बाप मर ही जाते हैं। अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने के लिए एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखे कि अम्मा खाट पर अचेत पड़ी हुई है। स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार की खिड़कियां और द्वार सभी बंद हैं। घबरा कर कहा, अम्मा जी, क्या दशा है? स्त्री, दोपहर से कलेजे में एक शूल उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही है। दामोदर, मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं? थोड़ी देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा जी कैसी तबीयत है, बोलिए। माता ने आंख खोला और कराहते हुए बोली, बेटा तुम आ गए, अब न बचूंगी। हाय भगवान, अब न बचूंगी। जैसे कोई कलेजे में बरछी चुभा रहा हो। ऐसी पीड़ा कभी न हुई थी। इतनी उम्र बीत गई, ऐसी पीड़ा न हुई। स्त्री, यह कलमुई छोकरी न जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई। सास, बेटा सब भगवान करते हैं, यह बेचारी क्या जाने। देखो, मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना। बहुत अच्छा हुआ मेरे सिर आया, किसी और के सिर जाता सो मेरे सिर ही सही। हाय भगवान, अब न बचूंगी। दामोदर, जाकर डॉक्टर को बुला लाऊं, मैं अभी लौट कर आता हूँ। माता जी को केवल अपनी बात की मर्यादा निभानी थी, रुपये खर्च न कराने थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे? अरे वह कोई ईश्वर थोड़ी ही है, डॉक्टर क्या अमृत पिला देगा? 10-20 वह उल्टा ले ही जाएगा। डॉक्टर वैद्य से कुछ न होगा बेटा, तुम कपड़े उतारो, मेरे पास आकर बैठो, भगवत गीता पढ़ो, अब मैं न बचूंगी। हाय राम। दामोदर, 73 बुरी चीज है। मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है। स्त्री, इसी से तो मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी। माता, बेटा बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे।
अच्छा हुआ यह मुसीबत मेरे ही सर आई। तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा। कहीं किसी दूसरे के सर जाती तो क्या होता। हाय राम, भगवान ने मेरी विनती सुन ली। दामोदर को निश्चय हो गया कि अब अम्मा न बचेगी। बड़ा दुख हुआ। उसके मन की बात होती तो वह अम्मा के बदले तेतर को न स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त होकर भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दूधमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ एक गिलास पानी भी वह न जानते थे। शोकातुर होकर कपड़े उतारे और माँ के सिरहाने बैठकर भगवत की कथा सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली, अम्मा जी, तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबूदाना छोड़ दूं? माता ने व्यंग से कहा, बेटे, अन्न के बिना तो न मारो, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा? जाओ थोड़ी सी पूड़ियाँ छान लाओ, पड़े पड़े जो कुछ इच्छा होगी खा लूंगी, कचौरियाँ भी बना लेना साथ साथ। मरती हूँ तो भोजन को तरस तरस कर क्यों मरूं? थोड़ी सी मलाई भी मंगवा लेना, चौक की हो। फिर थोड़े खाना खाने आऊंगी बेटी, थोड़े से केले भी मंगवा लेना, कलेजे के दर्द में केले खाने से राहत होती है। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर जोर जोर से पीड़ा होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। 1 सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी पड़ी कराहती रहती, बस भोजन के समय वेदना कम हो जाती थी। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झेलते और मातृ वियोग से आगत शोक में रोते रहते। घर में मेहरी ने मोहल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसनी देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा, यह तो कहो बड़ी कुशल हुई कि बुढ़िया के सिर गई, नहीं तो तेतर माँ बाप में से एक को लेकर ही शांत होते हैं। दैव न करे किसी के घर तेतर का जन्म हो। दूसरी बोली, मेरे तो तेतर के नाम सुनते ही रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान बांझ रखे पर तेतर न दे। 1 सप्ताह बाद वृद्धा के कष्ट का निवारण हुआ। मरने में कोई कसर न थी। वह तो कहो पुरुषों का पुण्य प्राप्त था। ब्राह्मणों को गोदान किया गया। दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाकर संकट कटा। धन्यवाद। आपसे एक अनुरोध करूंगी कि अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट पसंद आते हों तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।